लाल समंदर को उसने चीरा है, यरीहो की दीवालों को उसने गिराया है। लाल समंदर को उसने चीरा है, यरीहो की दीवारों को उसने गिराया है। अंधों की आंखों को उसने खोला है, कोड़ियों को उसने चंगा किया है। जीवित है यीशु, जीवित है, हृदय में मेरे वो जीवित है। संकट में मेरे साथ रहता है, जीवित है वो सदा का। सो प्रियो, हमारे लिए सबसे पहली और सबसे आनंद की बात है कि हम जिस ईश्वर को मानते हैं वो जीवित है। और जब भी कभी प्रचार का अवसर आता है या मैं नए व्यक्ति से मिलता हूँ या कोई नया जन आता है, तो पहले ये कहता हूँ कि सारी दुनिया मुर्दे ईश्वरों को मान रही है और आप कम से कम जिंदा और मुर्दा में फर्क करना सीख जाइए। तो लोगों को आश्चर्य होता है भाई, और पूछता हूँ क्यों भाई, आपने कभी जीवित ईश्वर देखा? तो लोग सस्पेंस में आ जाते हैं, भाई जीवित ईश्वर कहाँ देखेंगे भाई? दर्शन के लिए जाते हैं, बड़ी दूर-दूर जाते हैं, बड़े-बड़े उपाय करते हैं, लेकिन कभी उसको जीवित अवस्था में देखा? और ये भी उदाहरण बताता हूँ, कभी अस्पताल चले जाइए आप और वहाँ पर कुछ पेशेंट अगर हैं, जिसमें कुछ मुर्दे हैं और कुछ ज़िंदे हैं, तो बड़ी सरल सी भाषा हम उन्हीं से पूछेंगे, भाई यहाँ पे इतने लोग सोए हुए हैं, इसमें ज़िंदा कौन है, मुर्दा कौन है? तो वो प्रयोग करेंगे, शायद हिलाएँगे और कुछ डिस्टर्ब करे तो जो प्रत्युत्तर में खड़े हो जाए या डाँटे, वो ज़िंदा। कितनी सरल सी बात है, कितनी सरल सी बात है, बच्चों का उदाहरण। और मैं सोचता हूँ कि यीशु मसीह हमेशा सरल से सरल, सरल से सरल दृष्टांत बातें बता कर के हमको समझाते थे। और यही हमारे जीवन का एक राज है कि हम इस बात से सुनिश्चित हों कि हमारे पास जीवित है, यीशु जीवित है। कहाँ जीवित है? हृदय में वो मेरे जीवित है। भजन 46 और 1, और अगर किसी को मिल जाए तो पढ़ दीजिए। भजन 46, 46, 1। कोई है मेरी आवाज़ सुन रहा? नहीं, ये नहीं है। भजन संहिता 46 का 1 बोल रहे हैं ना भैया? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, पढ़ दीजिए। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, हुँ, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हुँ। ये देखिए, अति सहाय, इतना सुंदर कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, बस नाम लेना और मैं हाज़िर हो जाऊँगा। तो कभी-कभी हम लोग बोलते हैं कि भई कोई ऐसा चिराग मिल गया, अलादीन का चिराग, और उसको बोलते हैं कि भई हम कहानी पढ़ा था कि उसमें से कभी उसको ऐसे मल लेना और उसके बाद बोल जैसी वो जीन रहता है कोई, वो आ जाता है, बोले, "बोल आका तेरे को क्या चीज़ की ज़रूरत है?" इस प्रकार से, "बोल तेरी मर्ज़ी क्या है?" और हम जो ऑर्डर देते हैं वो फट से पूरा कर देता है। तो एक ऐसा व्यावहारिक चमत्कार हमारे साथ है कि संकट में अति सहजता से, हे पिता, और वो कहता है, कह यहोवा तेरा दास सुनता है। शमूएल की कहानी की घटना आपको मालूम है। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। पर हम तो चाहते हैं कि जब हम फ़ोन करें, हम प्रार्थना करें तो सुने, लेकिन जब वो निवेदन करता है
वो कहता है कि भई मेरा भी छोटा-सा काम कर दो, तो हम चूक जाते हैं, हम नहीं करते। और इसीलिए उसने कहा है यशायाह यहेजकेल 22:30 में कि मैं एक मनुष्य को खोजता रहा, ढूँढता रहा, जो बाड़े को सुधारे, मेरी आज्ञा माने और चौराहे में ऐसा खड़ा हो कि मुझे उस बाड़े को नाश ना करना पड़े। तो दुःख की बात है कि मुझको एक भी ना मिला, कोई भी मेरे ऑर्डर पे कोई नहीं मानना चाहता और उनकी प्रार्थना निवेदन सुनने के लिए मैं सहज में उपस्थित हो जाता हूँ। मेरे प्रियो, मेरा बताने का अर्थ ये था कि ये जो अंतर है, हम चाहते तो बहुत कुछ हैं, प्रभु ये दे, ये दे, ये दे, मुझको अच्छा रख, मेरे बाल-बच्चों को अच्छा रख, मेरे सब चीज़ ढेर सारी चीज़ें और नहीं तो ज़री-सी कोई चीज़ नहीं मिली, आशंकाई तो हम उदास हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं और जिसमें एक चिंता तो है जो मृत्यु है, जो बहुत सारे संसार को निगल रही है। जबकि हम जानते हैं आज का जो विषय है कि हमें ज्ञान की सुगंध फैलाना है और हमेशा जय का उत्सव मनाना है। जबकि हम जानते हैं पहला कुरिन्थियों 15 में कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। जय ने मृत्यु को निगल लिया और जब निगल लिया और हम विश्वास करते हैं, तो फिर काहे के लिए डर रहे हैं? हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? देखिए जय-जय एक शब्द आ रहे हैं, तो ये सब हम लोग के लिए है और इसके लिए एक से कोटेशन है, संदर्भ है, जिसको हम लोगों को न केवल जानना चाहिए, परंतु उसको सिद्ध करने की आवश्यकता है और इसलिए हमको निश्चित अगर हम हैं, तो मेरे प्रियो कभी भी हम उदास नहीं होंगे और इसलिए उसने पहले 1 से लेके 4 पद तक को दूसरा कुरिन्थियों 1 से 4 तक उसने कहा उदास के बारे में लिखा है, उदास मत रहो, आशंकित मत रहो। तो मैं चाहूँगा 1 से 4 ज़रा पढ़ देंगे भाई वचन, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। दूसरा कुरिन्थियों 2 का 1 से 4। मैंने अपने मन में यही ठान लिया था कि फिर तुम्हारे पास उदास करने ना आऊं, क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूं, तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा? केवल वही जिसको मैंने उदास किया। और मैंने यही बात तुम्हें इसलिए लिखी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने पर जिनसे मुझे आनंद मिलना चाहिए, मैं उनसे उदास हूँ। क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरा आनंद है, वही तुम सबका भी है। बड़े क्लेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा-बहा कर तुम्हें लिखा था। इसलिए नहीं कि तुम उदास हो, परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुमसे है। हाँ, तो ये देखिए मेरे प्रियो कि दुःख तब होता है कि जबकि हम जानते हैं कि भई हमको जीवन देने वाला है और हम चिंतित होते हैं, निराश, हताश होते हैं और यही समय होता है जबकि शैतान हमारे सामने जब हम उदास होते हैं, चिंतित होते हैं, तो इसी समय शैतान का प्रवेश होता है। तब वो हमको आशंकित कर देता है और पूरा जीवन कुछ लोगों का क क ऐसे ही कटता है। बहुत सारी कई लोग खूब पैसा जोड़ते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम बीमार पड़ें और अस्पताल के खर्च हमारे पास ना हो और उस प्रेम को भूल जाते हैं, जिसको पौलुस यहाँ पे कहता है, "उस बड़े प्रेम को जान लो, जो मुझे तुमसे है।"
और यही चीज यीशु मसीह कर रहे हैं, यही चीज परमेश्वर बोल रहे हैं और आज वे कर, परंतु तुम्हारे नहीं समझने के कारण से मुझको आंसू बहाना पड़ता है कि तुम क्यों उदास हो। एक तो गाना गाते हैं, क्यों उदास है, क्या दुखी है मन। क्या दबे चरण, ऐसा कुछ गाना है, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, पर बोलते बोलते में, है ना, क्यों उदास हो, क्या दुखी मन, ऐसा कुछ हो। हाँ, चलो खुश रहो, है ना। और ये कौन से नंबर का है, कुछ मालूम है? हाँ, अमन गाना गोवन, चलो क्रूस के राही। खैर, इसको देख लीजिए, है दुखी है मन, है ना, क्या दुखी है मन। जहाँ तक 65 नंबर है, हाँ, हमन गाना गाबो से 65 नंबर। हाँ। तो अगर किसी को आता है तो इसको गा दीजिए 4 लाइन भाई। बहुत प्यारा गाना, मैं तो लिखा नहीं था पर याद आ गया अचानक मुझको। और त्यों जब मैं संदेश देता हूँ तो उसमें ज्यादातर आप लोग से बातचीत ही करता हूँ। इस बातचीत में जो भी विषय निकल जाए, है ना, तो देखिए 4 लाइन बस, दुखी मन, है ना, इसी को, है ना। हाँ, हाँ। कोई गा रहा है क्या? मेरी पत्नी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो गाए। और आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति की सफलता का एक मुख्य कारण होता है, वो उसकी पत्नी है कि नहीं? और आज मेरी हेल्थ अच्छी है, सब कुछ अच्छे है, तो उसका कारण है कि हम लोग एक बहुत बड़ा कोऑपरेशन पाए। और मैं यही कहता हूँ कि भली पत्नी कौन पा सकता है? मैं नहीं जानता कि आपकी पत्नी भली है कि नहीं है, परंतु मेरी तो है भैया, हैं? इसका मूल्य मूंगों के समान होता है, और जब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तो खूब अच्छा गाना गाती है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ। चलो क्रूस की राही, ओ हमराही, तुम्हें है चलना, न रुको, न रुको, अगर रोके तुम्हें पथ में नहीं है डरना, है कठिन डगर चलो तुम मगर, है हजारों गम न करो फिकर, तेरी राह कंटक बनेगा कंचन, ये एक दिन देखना, चलो क्रूस के राही, मेराही, तुम्हें है चलना, रोके तुम्हें पथ में नहीं है डरना। धन्यवाद भाई, आपने हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, ठीक है। हाँ, हम्म, हाँ। जो कुछ तुम दोगे हर से प्रभु को ग्रहण करता। बिना बोझ प्रभु को वहन वो करता है, क्यों उदास हो, है दुखी ये मन, क्यों दुखी ये मन, क्या थके चरण, चलो लेके मन में आस, रहे विश्वास की शुभ प्रार्थना, चलो क्रूस के राही, ओ हम राही, तुम्हें है चलना, न रुको, अगर रोके तुम्हें पथ में नहीं है डरना।
धन्यवाद हो। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, तो प्रभु करे सबको ऐसी पत्नी मिले जो अच्छा गाना गाती है ना? हाँ, आमीन। चलो भाई, शांति से। अभिषेक की आवाज आ रही भैया। ठीक, बाकी सबको कोई प्रार्थना नहीं कर रहा है ना, कोई कामना नहीं रखता इसी है? कितने जेंट्स सुन रहे हैं भाई? और भैया जिसको जिसको अच्छी गाने वाली पत्नी ना मिले वो क्या करे? अरे वो कुछ तो करे भाई, है? आपको ऐसा करे, हाँ? कुछ तो उपाय करे इसके लिए, हाँ? मगर मैं गुड्डी तो अच्छा गाती भाई, वो पति नहीं मतलब क्या करे? हाँ? नहीं भैया वो तो ठीक हाँ? है, मतलब अच्छा गाने वाली भली पत्नी होती है मतलब। हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल। सेंट्रल स्कूल, हेलो हेलो हेलो, हेलो। हाँ सेंट्रल स्कूल में हाँ लेक्चरर है। हाँ। अब भाभी एक बात बता दूं, जो आज आज इतना अच्छा, आपकी आवाज इतनी अच्छी लगी ना। आज गुड्डी, हम लोग गाड़ी में है, तेलंगाना पार करके हम लोग आंध्र प्रदेश घुस चुके हैं। और आपकी आवाज को गुड्डी ने बोला आज तो हम भाभी ने लता मंगेशकर जैसे गा रही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है भाई, है ना? हाँ ठीक। भाभी। हाँ, तो ये है प्रियो, एक तरफ हम क्रूस के राही हैं, अब क्रूस के राही दुख से भरा हुआ, परंतु इस दुख में हमको सुख की अनुभूति करना है। और बहुत पहले मैं डायलॉग बोलता था, मगर फिर से रिपोर्ट करूंगा कि अगर हमको सुख की नदी में तैरना है तो दुखों के पहाड़ पे चढ़ना होगा। क्या? कोई रिपीट नहीं कर रहा भाई? सुख की नदी में तैरना है तो दुखों के पहाड़ में चढ़ना होगा। हाँ, सोच लीजिए। क्या बात, ताली बजा दीजिए भाई, बड़ी खुशी की बात है। देखो मेरे पुराने डायलॉग हैं। तो ये है प्रियो, कम से कम हम लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा मैसेज है जो कुरिन्थियों को, मंडली को पौलुस बताना चाह रहा है। अपन ने 1 से 4 पढ़ा, अब इसके बाद 5 से 11 है। और जिसने हमको उदास किया है, 5 से 11 मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ा गया है, परंतु उसमें ये कहा गया कि जिसने भी हमको उदास किया है, और कई बार हम उसके प्रति पलटा लेने की भावना रखते हैं, कुटते हैं, और ये सब हमारे लिए नहीं है, मसीही जीवन के लिए नहीं है, बल्कि उसको क्षमा करना है। और ये हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। और मेरे प्रियो, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो 14वें पद को देखिए, दिखाया है मसीह सेवक जो होते हैं उनमें जीवन की सुगंध होती है। क्या? जीवन की सुगंध। जीवन की सुगंध। जीवन की सुगंध होती है। हाँ, तो 14 पद देखिए कोई। हाँ, दूसरा कोई 2 का 14। हाँ, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हाँ, तो प्रियो कितनी कितनी सुंदर है अपने ज्ञान की सुगंध। परमेश्वर जिसको बोलते हैं कि सारे ब्रह्मांड का मालिक, सारे ब्रह्मांड का ज्ञान है, तो वो बोलता है, वो देखता है कि मेरा कौन सा प्रिय चेला बहुत खुश है, आनंदित रहता है, हर परिस्थिति में आनंदित रहता है। ऐसे प्रिय चेले को अपना स्पेशल ज्ञान देता है। और आपको मालूम है कि ज्ञान की कमी के कारण से मेरी प्रजा नाश होती है। ऐसा किस कहाँ पे लिखा है? मुझको तो बहुत सारे रेफरेंस होशे, हाँ होशे में, कि मेरी ज्ञान की कमी के कारण से, घटी के कारण से। तो ऐसा है कि अगर हम परमेश्वर का ज्ञान पाए हुए हैं तो लोगों के हमारे जीवन में जीवन की सुगंध मिलती। ये हर परिस्थिति में कैसे आनंदित रहते हैं भाई? क्यों आनंदित रहते हैं? और हम तो आशंका से ही टूट जाते हैं। मेरे प्रियो, 2 किस्म की, एक तो है मृत्यु की गंध,
और एक है जीवन और अनंत जीवन की सुगंध। और इन दोनों के विषय में वो कह रहा है, और इसका दोनों का संबंध मैंने जैसे प्रारंभ बताया था, कहीं ऐसा ना हो जाए और पता नहीं क्या होगा। ये 2 चीजें हैं। और 16वां पढ़ दिया जाए, इसलिए 16वां पद, 16 पद। हाँ, हाँ। अब ये देख लीजिए मेरे प्रियो कि हमको इन बातों के योग्य बनना है कि ये जानते हैं कि संसार में आए हैं, आज नहीं कल हमको जाना है। और आज के लिए आज का दुख बहुत है। कल हमारे बीच में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा। कभी-कभी हम अपने बाल-बच्चे जो छोटे हैं उनकी चिंता करते हैं, और कभी-कभी हम बुजुर्गों की चिंता करते हैं। तो चिंता करिए, ठीक है, परंतु अपने मन को तैयार रखिए। सबसे बड़ी बात है, ये भेद की बात है जो मैं आपसे बता रहा हूँ। अगर मैं आनंदित रहता हूँ, अगर आप देखते हैं मुझको कि कोई न कोई ऐसा फसाना छेड़ता रहता हूँ जिससे हम खुश रहें, आनंदित रहें, तो उसका कारण ये नहीं है कि हमारे साथ जीवन में संकट नहीं है, समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे यीशु मसीह ने कहा, हे थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो ढेर के ढेर थके और बोझ से दबे लोग जब आ जाएं, तो हम सिर धर के नहीं बैठ जाते, क्योंकि आज हम वही कर रहे हैं। सवेरे से जब मैं मंदिर जाता हूँ, विश्वासी मंडली में जाता हूँ, तो अंदर नहीं घुस पाता, और इस बीच में कोई न कोई समस्या लेके आ जाते हैं। भैया हमारे लिए प्रार्थना कर दिए, भैया यह है, ये बीमार है, ये तकलीफ में है। और बड़े कई लोग तो रोते रहते हैं और बिल्कुल चरण भी नहीं छोड़ते। तो ऐसी थके और बोझ से दबे लोगों की भीड़ जब आने लग जाए, तब क्या होगा? किसने बुलाया? हम तो आनंदित रहने वालों के बीच में जीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा, संसार पूरा थके और बोझ से दबा हुआ। और सवाल ये है कि हम भी अगर यही तनाव में रहें और मैं उनको झड़क दूं, अरे भाई मेरे सामने ये समस्या है, वो समस्या है, तुम्हारी समस्या का मैं ठेका लिया हूं क्या? ये इस प्रकार की बात है करूं। या फिर उसमें कोई ये देखूं कि भाई कोई बहुत संपन्न है तो उसको मैं जल्दी से प्रार्थना करूं, और नहीं है तो ना करूं। क्योंकि देखिए, सारे संसार में धर्म का धंधा चल रहा है। इसीलिए कबीर को लिखना पड़ा कि धर्म का धंधा खूब चले जो कोल्हू का बैल। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि बाजारों में उसका स्वर सुनाई नहीं देगा। तो हम मार्केटिंग नहीं करते, क्योंकि आप जानते हैं जिस दुनिया में, जिस संसार में हम जी रहे हैं, तो चरण छूने के लिए फीस लगी हुई है। 2000-3000 रुपए दोगे तो आशीर्वाद देंगे, चरण छूने की अनुमति देंगे। इस संसार में हम जी रहे हैं, तो कितने लोग दुखित पीड़ित आते हैं, पर बड़े आनंद के साथ हम स्वीकार करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और इस प्रकार से वो उस जीवन की सुगंध को, और फिर अनंत जीवन की सुगंध को हम अंदर से महसूस करते हैं। और इसीलिए पिछली बार जब मैंने लूका 10 से संदेश दिया था, तो उसमें एक बात को कहा था कि भाई इस बात से आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में है, परंतु इस बात के लिए से आनंदित हो कि स्वर्ग का राज्य जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम लिखा है। और कितने आनंद की बात है कि मैंने कहा, और आज भी कहता हूं, कि आप 101% सुनिश्चित रहिए, या आपका व्यक्तिगत उत्तर विचार होना चाहिए, व्यक्तिगत फीलिंग्स होना चाहिए, महसूस होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में है।
तब तो आपको जो भी संकट आएगा बहुत बहुत मजा आता है। आप कल्पना कर लीजिए कि जब दाऊद को गोलियत का सामना पड़ा, कितना आनंद आया, कहाँ डर रहा था। फिर कल्पना करिए दानियल के लिए, जैसे शेर के मान में जाने की बात हुई तो उसके विरोधी खूब नाचते होंगे, पर वे और आश्चर्यचकित हो गए कि जितने जोर से वो हंसते थे उससे बड़ी ज्यादा जोर से ये हंसता था। ये खुश हो रहा था, बहुत मजा आएगा। शद्रक मेषक अबेदनगो और कितना खुश होते हो, हमको आग में जाना पड़ा। कितने आनंद की बात है। देखिए जीवन की सुगंध, मजा आता है मृत्यु का सामना करने, बहुत मजा आता है। इब्रानी 11:35 आपको नहीं भूलना चाहिए, स्त्रियों ने अपने मरे हुए को फिर जीवित पाया। कितने मार खाते खाते मर गए, परंतु छुटकारा नहीं चाहा। क्यों नहीं चाहा भाई? अरे हमारे पास जीवन की सुगंध है, जड़ी बूटी है हमारे पास, और उस सुगंध को सूंघ कर बहुत से लोग हमारे जीवते परमेश्वर को मानेंगे, स्वीकार करेंगे। हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जीभ उसको अंगीकार करेगी। रोमियो 14:11। सुप्रियो, मैंने उसमें कहा था कि यदि जीवन की पुस्तक में हमारा नाम है, हम 100% सुनिश्चित हैं, तो हमेशा पवित्र आत्मा में आनंद से भरे रहेंगे। कितने आनंद की बात है, क्योंकि यूहन्ना 5:12 कहता है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। और देखिए धनी फेल हो गया, एक धनी मनुष्य जो यीशु मसीह के पास आया अनंत जीवन पाने के लिए, मैं क्या करूं, उदास होके चला गया। ये क्यों उदास हुआ भाई? अरे अनंत जीवन में पाना चाहता हूं, लेकिन आप तो सब पैसा बोल रहे हैं बांट दे, बिना पैसा के मैं तो यहीं पे मृत्यु मिल जाएगी मुझको। देखिए तराजू, देखिए सोचने, क्यों उदास हुआ? और बेवकूफी ये है या गलती ये है कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा, तो कोई नींद भी नहीं आ रही है उस धन के कारण। धनी के धन के बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती, पर उनको समझे में नहीं आ रहा और चाहता अनंत जीवन। ये कैसा विरोधाभास है। आज संसार में यही सब है मेरे प्रियो, और सिद्ध होना है, हमको सिद्ध करना है। और इसीलिए पौलुस कहता है कि सिद्ध लोगों में परमेश्वर का गुप्त ज्ञान हम भेद की रीति में बताते हैं। सिद्ध नहीं बनोगे तो फिर वो वेद भी नहीं बताएगा। पहला कुरिन्थियों 2:6-9। और ऐसी हम ही उलझ जाते हैं अपने आप में। अगर हम दो चित्ते हैं, अपने आप में उलझे हुए हैं, तो जो खुद अपने आप में उलझा हुआ है वो कैसे आनंदित रहेगा? फिर दूसरे को क्या का ट्रीटमेंट क्या करेगा, इलाज क्या करेगा, दूसरे को कैसे खुश करेगा? और इसीलिए प्रियो, बहुत अच्छी स्टडी हमारी विश्वासी मंदिर द्वारा की गई है कि लोग उलझे मत रहें। और अभी फिलहाल तो ऐसा हुआ कि हमारे बड़े चर्च के अधिकार में एक बहुत बड़ा एस्ले बंगला था और बहुत बड़ी जमीन थी, और वो उस जमीन में बहुत अच्छे से VBS वगैरह लगते थे, बहुत से हजारों लोगों का भोजन होता था। परंतु कोर्ट कचहरी के कारण से और यही झगड़ों के कारण से, आपसी झगड़ों के कारण, और जैसे हमेशा उस 4 लाइन को तो मैं बोलता हूं कि आपस के लड़ाई झगड़े हमारी सबसे पहली हार है। प्रेम में रहता सदा उजाला, होता नहीं अंधकार है। और आपस के प्रेम से ही अनंत जीवन मिलेगा मेरे और आपको, क्योंकि प्रेम ढांप देता है अनेकों पाप को। ये
पहला पत्ता 4/12 होना चाहिए, मुझको जो याद है। तो ये देख लीजिए कि जब आपस ही में हमारे प्रेम नहीं है, आनंद नहीं है, तो हमारे दूसरों के लिए हमारे पास गवाही देने के लिए क्या है? अन्य जातियों के लिए क्या है? और ऐसा हुआ कि इस समय उनको बड़ी समस्या थी स्थान की वीबीएस लगाने की, और सब जानते हैं कि हम लोग काफ़ी कुछ ग्रुप में भेज रहे हैं फ़ोटोज़ वगैरह कि हम और वो मिलके उन पादी साहब ने निवेदन किया और मैंने अनुमति दिया और वे हमारे साथ वीबीएस मना रहे हैं। और देखिए कितने आनंद की बात, जो कभी नहीं देखे थे यहाँ लोकल रहकर भी विश्वासी मंदिर को जिन्होंने नहीं देखा था, वे सब आ रहे हैं और इतनी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं कि वास्तव में जीवित परमेश्वर का काम। और कितने नए विश्वासी भाई लोग वहां उनका स्वागत कर रहे हैं और हम एक जश्न मना रहे हैं। और 250 से 300 बच्चे बढ़ते ही चले जाए। पानी गिर रहा था, उसके पश्चात तो हमारे शेडों में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इतने बड़े बड़े शेड है हमारे, हजारों लोगों को बैठने की व्यवस्था है। और उनने देखा जो बड़े बड़े जो कलीसिया वाले थे, बहुत पैसे वाले, और हम लोग मजदूरों के संग प्रचार कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। बहुत उनके समान धनी लोग हमारे बीच में नहीं है। हम उनसे लगभग 10 गुना कम है आर्थिक स्थिति से कमजोर, पर परमेश्वर की आशीष देखी। और मैंने कहा देखिए यहाँ पे सिद्धि है हमारी। यीशु मसीह ने कहा, पौलुस ने कहा कि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती। आप गुरुमंत्र में देखते हैं पॉइंट को, जब जब मैं निर्बल होता हूँ और बलवान होता हूँ। तो ये कितनी अच्छी गवाही हो रही है। आज तीसरा दिन हो गया और ऐसी गवाहियां हमारे जीवन से दिखना चाहिए, तब जा करके लोग 300-400 बीसी से प्रचार करेंगे। और ये 400 बीसी तो आप जानते हैं, तो काम 4 बीस, ऐसा हमसे हो नहीं सकता कि हमने जो देखा है सुना है उससे ना कहें। फिर यूहन्ना 3:11-12 हम जो जानते सो कहते हैं, जो देखते हैं उसकी गवाही देते हैं। ये है मसीह की सुगंध, जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हम उदास ना हो, हम जिसने उदास किया उसको क्षमा करें, ताकि हमारा आनंद पूरा हो जाए, हम आनंदित बने रहें। और मसीही सेवक में से जीवन की सुगंध आना ही चाहिए। और भले ही हमारे प्रिय जी आसपास किसी को भी आशंका है, रहे न रहे, तो हम जानते हैं कि हम कोई भी चीज, सबसे बड़ी चीज है प्रियो, हम कोई चीज लॉस नहीं करेंगे। और इस पे मैंने गंभीरता से उस समय विचार किया जब बच्चे छोटे थे। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ या करता था और संसार नहीं करता है, परंतु आप सोचिए कि आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। अगर रोटी कपड़ा मकान दे करके और अच्छे से अच्छे पढ़ा करके सब कुछ करके आप कर रहे हैं, तो मत भूलिए कि हमारे कितनी बार हुआ है कि मुंगेली में हमारे 2 जज लड़कियां, क्रिश्चियन लड़कियां, और उन्होंने सुसाइड किया। माता पिता ने खूब बहुत अच्छी ज्ञान बुद्धि समझ टेस्ट करके और खूब जज बना दिया। और हमारी जो बेटी है प्रतिभा शेष, वो वहां मीटिंग लेने जाती जबकि कोई नए विश्वास, और वो जाके काउंसलिंग कर रही थी एक जज को। और वो बार बार बताती प्रतिभा शेष की क्या वैभव है। मैं तो जब वो बुलाई तो मैं पहले मैं डर गई कि एकदम गेट में इतने पुलिस और इतनी इंक्वायरी और सब कुछ होता। जब उन्होंने वहां से फोन किया तब उन्होंने हमको अंदर घुसने दिया, पूरी तरह से जांच किया। ऐसा वैभव देखे।
तो कुछ दिन के बाद पता लगा वो अपने आप में कुंठित हो गई। क्यों? क्योंकि फाइल में उलझे, ज्ञान का काम कर रहे हैं, पर प्रभु में आनंदित नहीं रहते, तनाव में रहते। और ये समझ में आया जब उन्होंने सुसाइड कर लिए, बड़े-बड़े पेपर अखबारों में आया, और मैं तो बहुत शर्म आई मुझको कि देखिए, लोग कहते हैं कि देखिए भैया, देखिए यीशु मसीह के मानने वाले ईसाई लोग ऐसा कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं प्रचार करते, हम क्या करें? परंतु आज लोगों ने देखा कि कैसे हमारे नए विश्वासी भाई आनंदित होकर मना रहे हैं। तो प्रियो, जो बोले 17वां पद पढ़ दीजिए, आखिरी पद है। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। हाँ। तो प्रियो, मसीह में बोलते हैं तो हम लोग को अक्सर रोमियो 15:20 जो हमारा विश्वासी मंदिर का मुख्य वचन है, आदर्श वचन है कि मेरे मन की उमंग ये है कि जहां कहीं मसीह का सुसमाचार नहीं पहुंचाया गया है, वहां पहुंचाऊं। ऐसा ना हो कि औरों के नेव में घर बनाऊं। तो मैं रोमियो 15:20 ठीक बोल रहा हूँ? हाँ। तो ये क्या है भेद? क्यों हम खुश रहते हैं? क्योंकि हम आज्ञा को मान रहे हैं। और जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि वो खोज रहा है कि मुझको एक व्यक्ति तो मिले जो मेरी आज्ञा को माने। और कितना कठिन है, क्योंकि दावेदार तो बहुत हैं कि हम आज्ञा मान रहे हैं, हम आज्ञा मान रहे हैं, परंतु परमेश्वर की निगाह में, प्यासे यीशु मसीह की निगाह में कि मैं प्यासा हूं। पिछली बार हमारी डॉक्टर अल्पना राम ने बहुत सुंदर उदाहरण दी थी। घर से निकलते हैं तो वाटर बॉटल लेके निकलते हैं। पहले मैं भी निकलती थी, परंतु जब विश्वासी मंदिर आई तो सीखी कि वाटर बॉटल भले भूल जाए लेकिन गुरु मंत्र ना भूलें। ताली बजाइए। ये देखिए, ऐसा नहीं कि हमारे अंदर का यीशु मसीह प्यासा रह जाए, क्योंकि उसकी आत्मा हमारे अंदर है, तो हमारे अंदर भी निवास कर रहा है। और पता लगा हम अपने प्यास बुझाने के लिए तो पानी रख लिए, लेकिन उस आत्मा की प्यास बुझाने के लिए, उस पवित्र आत्मा की प्यास बुझाने के लिए कुछ नहीं रखे। विरोधाभास हो गया, हम संसारिक हो गए। फिर कैसे आनंदित रहेंगे? और सवेरे शाम सब चीज मांग रहे हैं, मेरे बच्चों को अच्छा रखना, मेरे नाती को अच्छा रखना, इसको करना, उसको करना, हजारों चीज मांग रहे हैं। लेकिन उसने कहा एक आत्मा जीत ले, गुरु मंत्र रख ले, वचन को बताते थे, अब खुशी से बता। अब उसका कहना नहीं मानते। और ऐसा ही संसार था, और मैं भी वैसे ही था। और एक बार तो मेरे को याद आ रही है कि मैं हैदराबाद गया था और वहां पे मेरी बेटी ने गुरु मंत्र नहीं दिया, तो मैं कहा बिना गुरु मंत्र के तू जी कैसी रही? और सच बताऊं, मेरे को ऐसा लगा कि मैं यहाँ से वापस लौट जाता भाई, क्योंकि यहाँ पे मुझको भी अच्छा नहीं लग रहा कि मैं बाजार जा रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ और कुछ भी नहीं दूंगा। तो सवाल है अंदर के, मेरे अंदर का मसीहा अगर कहीं निकल गया, आत्मा निकल गई, तो मैं जीऊंगा कैसे? मैं संतुष्ट कैसे हूं? पर जो मैं यहाँ से ले गया था अंग्रेजी हिंदी का, मैंने उसी भाषा को बांट डाला। और फिर बाद में दूसरी भाषा में वो लिखा गया। क्या तेलुगु था? हाँ, तेलुगु नहीं था, तो मैंने कहा भाई उसको जल्दी तेलुगु भाषा में छपवाया जाए। और फिर व्यवस्था की गई, और देखिए वो छपा। ये है, हम जिएंगे कैसे बिना? घर से हम लेके निकलते हैं। सो मेरे प्रियो, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारी सुन सुनकर हमारे मन को वो आनंदित करता है।
ऐसा कहता है सब उपदेशक, है कि नहीं? वो हमारी सुन सुनकर हमारे मन को आनंदित करता है। तो ये है, अगर हम ऐसा जीवन जी रहे हैं, तो जो चूंकि जय की बात निकली, इसलिए आखिरी में प्रियो मैं ये कहना चाहता हूं, तो हम जानते हैं प्रकाशितवाद के 7 जय और प्रकाशितवाद 2:7 जीवन के वृक्ष में से फल खाने को दूंगा। इफिसुस की कलीसिया को लिखते हुए कहता है कि कुछ हमारे में अच्छाई है, कुछ बुराई है, परंतु उसके बावजूद अगर तू उदास नहीं रहेगा, जो तो उदास करते हैं उनको तू क्षमा करेगा, मेरी आज्ञा को मानेगा, तो जय के उत्सव में तो तुम्हें लिए ही फिरूंगा। अपने ज्ञान की सुगंध तो फैलाऊंगा तुम्हारे द्वारा, अपने ज्ञान के सुगंध, और जीवन के पेड़ में से फल खाने को दूंगा। ये जो कि आदम हवा को जिसने वर्जित किया था, कितने आनंद की बात। प्रकाशित 2:11 दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी, स्मुरना की कलीसिया को लिख रहा। और फिर 2:17 फिर गमुन की कलीसिया को गुप्त मन्ना मिलेगा एवं श्वेत पत्थर मिलेगा, और पाने वाले का के अलावा उसको कोई नहीं जानेगा। इसमें एक कि जो जय पाएगा, सब इसमें जुड़ा हुआ ना, जो जय पाएगा जीवन के पेड़ में खाएगा, दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी, गुप्त मन्ना भी उसको दिया जाएगा, श्वेत पत्थर दिया जाएगा, जिसको उसको पाने वाले के अलावा तीसरे को नहीं बताएगा, गुप्त होगा। मेरा तुम्हारा गुप्त संबंध है, मत बताना सब, नहीं तो अगर आपने पावर को बता दिए तो लोग आपको जीने नहीं देंगे। हमको ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, और आज्ञा नहीं मानेंगे, क्योंकि संसार यही हो रहा, हम तेरी आज्ञा को नहीं मानेंगे, लेकिन तू हमको सब कुछ दे। और इसी प्रकार से ये प्रकाशित 2:26 जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, ये थुआतीरा कलीसिया को कहा, जो जय पाए उसे। कितने आनंद की बात है कि आज जाति जाति के लोगों का अधिकार का उपभोग मैं कर रहा हूं। आज सब जाति के लोग आते हैं और सब जाति के लोग जीते गए हैं, और देखिए कितने आनंद की बात है कि कितना सम्मान करते हैं मेरा। कभी सोचा नहीं था मैं इतना सम्मान मिलेगा। किसने दिया ज्ञान? गुरु मंत्र किसने लिखाया? न वो ज्ञान देता और न मैं बुरी आदत को छोड़ता, सब जानते हैं। जैसे शाऊल पौलुस बना, वैसे ही मेरा भी जीवन है। मैं तो सोचता था शायद पीते पीते मर जाऊंगा। मेरी पत्नी रो रो के जाके प्रार्थना करती थी, और उसके प्रयास से, उसकी प्रार्थना से और सबकी प्रार्थना से ये देखिए आज ऐसी स्थिति आई कि मैं पी लिया और प्रभु पीना छोड़ दिया और प्रभु का काम कर रहा। तो ये प्रकाशित 3:5 जो जय पाए उसे श्वेत वस्त्र दूंगा, और सबसे मजेदार बात है कि जीवन की पुस्तक में उसका नाम ना काटूंगा। कई बार इसमें बड़ी लंबी चौड़ी बात हुई है। लूका 10:20 मैंने बताया था। इस बात से आनंदित हो कि जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम लिखे हैं, इसलिए नहीं कि आत्मा तुम्हारी वश में। आनंदित रहने कभी, तो ये कन्फर्म होते हैं अपन। आ गई मृत्यु, हार्ट अटैक आ गया, सब आप जानते हैं मेरी गवाहियों को। बड़े आनंद की बात थी। छोड़ दीजिए डॉक्टर साहब, और दूसरे दिन से आके मैंने बोर्ड लिखवाना शुरू कर दिया। पैसा नहीं जोड़ा कि भाई मैं तो संकट में हूँ, मुझको इतना पैसा जोड़ करके और जाके पे एंजियोप्लास्टी कराना है, और इस प्रकार की बातें नहीं थी। ये कहाँ से आया कॉन्फिडेंस? क्योंकि मैं सही काम कर रहा था। शैतान बहुत कोशिश किया भरमाने की, अरे जीवन नहीं चला जाएगा तो क्या फायदा। मैं कहा आपको सुन लीजिए, आज कहना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में ये बात थी कि मैं उसका मित्र हूँ, और जैसे उसने लाजर को सड़ी हुई लाश को भी जला दिया, मैं कहा मेरे को जाने दो, मैं मर जाऊंगा, कब्र में जाऊंगा, मेरा दोस्त था, मेरे को चाहेगा तो जिला के आएगा। ताली भी ऊँग रहे हैं कि ऊँग रहे हैं। तो
ताली से पता चलता है हाँ 4-5 लोग तो कम से कम सुन ही रहे हैं। धन्यवाद। सो प्रियो, अब देखिए 6वां है फिलाडेल्फिया की कलीसिया को लिखता है, जो जय पाए परमेश्वर के मंदिर में उसको खंबा बनाऊंगा। आज विश्वासी मंदिर का खंबा मैं हूं कि नहीं? ये परमेश्वर का मंदिर, और नए यरूशलेम का नाम भी उसका होगा। सो पिता प्रियो, ये सब यूहन्ना 3:11-12 के अंतर्गत, इसीलिए हम लोग का संदेश बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम बता रहे हैं कितनों ने मंदिर बनाया, कितनों ने नहीं बनाया, और कितने सेवकाई करने के लिए आए, वेतन भोगी हुए, और किसने सब कुछ छोड़ के आया। तो ये सब है कि खंबा बनाया है, और अगर खंबा नहीं बना तो क्या आज मैं और आप हम मेंबर होते? और इसके पश्चात देख लीजिए, सबसे आनंद की बात है कि प्रभु ने मेरे को 3 बेटियां दी हैं, और तीनों प्रचार कार्य में लगी हुई है, एक-एक मोर्चा संभाली हुई है, और उनके ससुराल वाले भी उनसे गदगद रहते हैं। ये आनंद की बात है। उनकी ब्राउन प्रशंसा करते हैं। क्या करते हैं? ब्राउन प्रशंसा। तो सर्वेश समझेगा, है ना भाई? तो ये देखिए, अब 7वां और अंतिम है, प्रकाशित वाक्य, जो जय पाए उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठा लूंगा। प्रियो, कितने 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 आनंद की बात है। ओ हो, अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ अपने सिंहासन पे, उसके सिंहासन पर बैठ गया। हा, ये है भैया, कहाँ लगे हो आप? मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री और ये वो आप देख रहे हैं युद्ध में। आज नहीं कल कितने आ गए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजा महाराजा, परंतु इस राजा की कुर्सी कौन खींचेगा? कोई नहीं हिला सकता। और इसीलिए पौलुस ने लिखा पहला Corinthians 6:3 का, कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम सरदूतों का न्याय करोगे? वाह, कहां पर? बैठकर। पहला Corinthians 6:3, क्या तुम नहीं जानते कि तुम सरदूतों का न्याय करोगे? तो क्या संसारिक बातों का निर्णय ना करें? तो प्रियो, संसारिक बातों के निर्णय में सबसे पहले अपना निर्णय स्वयं करें। जब आप आनंदित हैं तो बहुतों को आनंदित कर सकते हैं। तो आज के संदेश में हमने देखा, हमें उदास रहते हैं तो परमेश्वर को हम उदास कर रहे हैं, परंतु अगर आनंदित रहते हैं तो हम परमेश्वर को खुश करते हैं, और फिर वो हमको खुश करता है। और जैसे हमने कहा कि वो हमेशा हमें जय के उत्सवों में लिए फिरता है, और अपने ज्ञान की सुगंध हर कहीं हमसे फैलाता है। सो परमेश्वर करे कि हम सबको परमेश्वर ऐसा ही उपयोग करे, हम ऐसे मसीह के सेवक बन जाए, ताकि जीवन की सुगंध हम में से निकले और बहुत सी आत्माएं जीती जा सकें। तो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। सहमत।